खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। सियासतदान आया था, उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ बरादर मुल्क सरबराह ये ना समझें कि कुछ मांगने आया हूँ। एक शख्स कहता था मैं बाहर पैसे मांगने जाता हूँ, तो आप बताएं आप क्या पैसे बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब, कहा मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन धावा बोलने से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। जो दुश्मन घात लगाए बैठे हैं उनका खात्मा करना होगा। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क में तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने यही बात कही थी कल, यहाँ पे वर्कर्स की जो मुश्किलात हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा की, हमारे जितने ये साथी हैं इनकी मुश्किलात वहाँ पे सामने रखी। चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। मुलाकात का मकसद चीफ जस्टिस को मुल्की हालात से आगाह करना था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए जल्द तजावीज़ देंगे। सहाफ़ी ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पार्लियामेंट आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत कवानीन बनाती है। कोई कानून आइन से मुतसादम हो तो उसे गैर मौसर समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस के ऑडिट कराने का नोटिस से मुतालिक दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, बाई लॉज बनाने में कानूनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की गई हो तो उन्हें कल अदम किया जा सकता है। अदालत ने फाइनेंस एक्ट 2015 की शिक 7 को आइन से मुतसादम करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर बार रियासत अली आज़ाद ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ गया। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। आइंदा माली साल के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसव्वदे पर बात होगी। IMM की जानिब से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ दी जाएंगी। तकनीकी टीम वफाक और सूबों के साथ 24 से 28 फरवरी तक मुज़ाकरात करेगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजवीज़ भी देगा। शुक्रगुजार हूं कि इस हड़ताल या इस काम बंद करने को तो आप लोग वापस ले लें, और आपका शुक्रिया कि आपने उसमें हामी भर दी है कि आप वापस ले लें। मैं आप लोगों का मसला उठाकर उसको हल कराने के लिए आया और इंशाल्लाह मुझे ज़्यादा से उम्मीद है कि होगा। सेनेटर फैसल बाउडा ने ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने पर राजी कर लिया। कहते हैं शुक्रगुजार हूँ आपने हड़ताल खत्म की, आपका मसला हल करने आया हूँ और होगा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल से बाहर लेकर आए। वाज़ेह हिदायत है, पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान और शहराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। अदालत का दोनों का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने अरमगान से पूछा, क्या आपको मारा गया है? जिस पर अरमगान ने कहा, हाँ मारा गया है। वालिद के इशारा करने पर मुल्जिम अरमगान ने बेहोश होने की एक्टिंग की।
عدالتی عملے نے ملزمان مکان پر پانی چھڑکا. تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا 62 لیپ ٹاپ برآمد ہوئے, USBs بھی ملی, انہیں ڈی کوڈ کرانا ہے. عدالت نے ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے ملاقات کی درخواست سے مسترد کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 شہروں کے لیے سیوریج پروگرام منظور کیا. جون میں 700 سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. کل وزیر اعلیٰ نے 60,000 لیڈی ہیلتھ انسپیکٹرز کی منظوری دی جو عوام کو گھر تک صحت کی سہولتیں پہنچائیں گی. پنجاب کے ہر شہر کو مثالی بنائیں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہم سے پہلے 4.5 سال تک سازش کر کے معیشت تباہ کی گئی, ترقی کرتے ملک کو برباد کیا گیا. سوال کرنے والے ہماری 1 سال کی کارکردگی دیکھیں, جواب مل جائے گا. سینئر صوبائی وزیر نے راولپنڈی میں 17 پنجاب منصوبے کا افتتاح کر دیا. چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا ایک دن کی دوری پر دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کے لیے میدان سج گیا. روایتی حریف کل دبئی میں ہوں گے مد مقابل. پاکستان ٹیم کی تیاریاں تیز, پریکٹس میں خامیوں کو دور کیا. امام الحق نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا. بھارتی ٹیم دبئی کی کنڈیشن سے واقف, بنگلہ دیش کے خلاف پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا دفاع کرے گا. 29 سال بعد پاکستان میں ICC ایونٹ ہو رہا ہے. ہماری قوم کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ کی ضرورت تھی. پاک بھارت ٹاکرے کے لیے فینس نے قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی. شائقین کہتے ہیں ٹیم پہلا میچ ہار گئی تو کیا ہوا, بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے. فینس کو بابر اعظم, نسیم شاہ, شاہین آفریدی کی پرفارمنس کا انتظار ہے. دنیا کرکٹ کے 2 بڑے حریف قذافی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے. چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا کی دعوت پر انگلینڈ کی بیٹنگ جاری. انگلش اوپنرز کا جارحانہ آغاز. 43 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. فل سال 10 اور جیمی اسمتھ 15 رنز بنا سکے. ہماری ٹیم کھیل رہی ہے نا جس وے میں کرکٹ, اگر پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہو. اپسیٹ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا کی ٹیم کمپلیٹ ٹیم میرے خیال سے اس وقت دیکھا جائے تو 90% انڈیا کا اوپر ہے. 70-30 پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان جیت جائے تو اپسیٹ ہوگا. جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے بھارت کی جیت کا چانس 85% ہے. باسط علی کا تجزیہ. ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم میں اچھے کھلاڑیوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. بھارت میں اچھے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کامران اکمل کہتے ہیں بھارت کے میچ جیتنے کے چانسز 90% ہیں. جیت کی بھوک کھلاڑیوں میں نظر نہیں آ رہی. سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر نے بھی بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم قرار دے دیا. کہا شامی اچھی بالنگ کر رہا ہے لیکن بمراہ کی کمی کہیں نہ کہیں محسوس ہوگی. اداکارہ عمر خان بنی مہمان. کیا وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے اپنی شگوفوں سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا. اپوزیشن رہنما کا دورہ کراچی. اسد کیسر, سلمان اکرم راجہ, لطیف کھوسا, حامد رضا, محمود خان اچکزئی آج شام GDA کی قیادت سے ملاقات کریں گے. بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوگی. اپوزیشن رہنما کل حیدرآباد میں ایاز بلیجو سے ملاقات کریں گے. کرم تنازع کے حل کے لیے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف سے فریقین کی الگ الگ ملاقاتیں. وفود نے تحفظات سے آگاہ کیا. شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی استدعا. بیرسٹر سیف نے فریقین سے امن کی بحالی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا شرپسند عناصر فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ملک میں رواں سال پولیو کا تیسرا کیس لاڑکانہ سے رپورٹ ہو گیا. NEOC کا کہنا ہے کہ متاثرہ کیس میں وائلڈ پولیو وائرس 1 کی تصدیق ہوئی ہے. رواں سال سندھ سے 2 اور KP سے 1 پولیو کیس رپورٹ ہو چکا ہے. خیرپور کے علاقے رانی پور میں تیز رفتار ویگن نے بچوں کو ٹکر مار دی.
बहन जाँ बहक और 2 भाई बहन जख्मी हुए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वैगन को तहवील में ले लिया। पीरकोट से डेरा बुगटी जाते हुए गाड़ी उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में ज़ेर इलाज 2 साला बच्चा इंतकाल कर गया। वरिसा बच्चे की लाश छोड़कर चले गए। तलाश किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज बच्चों को अस्पताल में दाखिल किया गया था। जब मेरा घर में था वो निकला बाहर, उसके हाथ में कुछ चीज़ थी तो वो बाहर निकला, तो उस तरफ से जाने लगा, गटर की तरफ से उसका पाँव स्लिप हुआ, अंदर गिर गया। कराची सुजानी टाउन के हसन बरोही गोट्स में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। 3 साला असदुल्ला खेलते खेलते मैनहोल के करीब पहुंचा और उसमें गिर गया। बच्चे के बाप ने गुज़िश्ता रोज ही मैनहोल साफ करवाया था। इंसानी अज़ा गुर्दे निकालने और बेचने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान पेशावर से गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान मजबूर अफराद के गुर्दे निकालने, खरीदने और बेचने के कारोबार में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िम शहजाद के मोबाइल से मुतासर अफराद की वीडियोज़ भी मिली हैं। मुल्ज़िमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत बरतानिया में मराकज़ खोलने का ऐलान। बर्मिंघम में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, सिंध में कोई मसला हो तो गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज़ मदद करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा किया। स्काउटिंग नौजवानों को मुआशरे की खिदमत करने की तरगीब देती है। सदर आसिफ अली जरदारी का स्काउट्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, स्काउट को बहरानों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्काउट सीखने और कौम की खिदमत का सफ़र जारी रखें। मुझे अपने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन और अमरीकी नेवल चीफ ऑफ एयरफोर्स के नायब चीफ को बरतरफ कर दिया। चार्ल्स ब्राउन की जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन कैन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। वॉशिंगटन पोस्ट ने फौज में आला सतह पर बरतरफियों को पेंटागन के लिए धचका करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला किया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास से रफा में 2 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। 4 यरगमालियों की रिहाई खान यूनिस में होगी। यरगमालियों के बदले इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। जनीन, नाबलस और तुलकरम में रात भर इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ। नाबलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म पर जंगी जनून सवार। कहा, हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यकीनी बनाएंगे कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा न हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका को मुल्क के अहम तरीन मौदनी ज़खायर तक रसाई देने पर रजामंद। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स का कहना है, यूक्रेन के सदर जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया है। फौजी इमदाद के बदले कीमती मादनियात अमेरिका के हवाले की जाएं। तज्ज़िये जानदार, पैनल शानदार। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश ने टीवी के बाद सोशल मीडिया पर भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई मिलियन में व्यूज मिलने लगे। बासित अली और कामरान अकमल के जज्बाती अंदाज के चर्चे, शाहिद हाशमी के दादा शुमार पर मबनी गुफ्तगू भी मकबूल, वसीम अदामी के मासूमाना सवालात, मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने खट्टी मीठी बातों से दिलों में घर कर लिया। और कादरुल कलाम और इनकलाबी शायर जोश मिली आबादी को दुनिया से गुजरे 43 बरस बीत गए। उम्र भर साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का अलम बुलंद रखा। तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।